Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशंस के हवाले से एक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, तो आज मेरी प्रेजेंटेशन सीरीज़ में फ़र्स्ट वीडियो है। और मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जब हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स में हमें एक ख़ास फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। टाइटल पेज किस तरह से बनाते हैं, कंटेंट्स किस तरह से बनाते हैं, आपने जो असाइनमेंट बनानी है उसकी बॉडी, उसका ड्राफ्ट किस तरह से आपने कंपोज करना है, रेफरेंसेस आपने किस तरह से लिखने हैं, एक ख़ास आपको स्टाइल बताया जाता है, इस स्टाइल में आपने असाइनमेंट अपनी बनानी है और ये आपने फॉर्मेट रखना है, ये आपने फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है। इसी तरह फॉर्मेटिंग के हवाले से भी आपको ख़ास गाइडलाइंस दी जाती हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं, आपको आपके इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट फॉर्मेट फ़ॉलो करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको असाइनमेंट बनाना पड़ती है। असाइनमेंट में आप खुद से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, आपको टोटली फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ज़रूर होती हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टोटली इंडिपेंडेंटली होके बाय चॉइस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो चाहे स्लाइड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो चाहे आप उसमें फॉर्मेटिंग करें। हाँ, कुछ बातें ज़रूर होती हैं जो कि आपको फ़ॉलो करनी चाहिए, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन असाइनमेंट की तरह प्रेजेंटेशन में एज सच आपको किसी फॉर्मेट के साथ बाउंड नहीं होना पड़ता कि आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, ये साइज़ हो, ये स्टाइल हो, इतनी लाइन स्पेसिंग हो। एज सच असाइनमेंट वाली यहाँ पर कोई भी चीज़ें फ़ॉलो नहीं होंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फ़ॉलो नहीं करना पड़ता, सो प्रेजेंटेशन बनाने के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ज़रूर हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेशनल का और इसका आपकी ग्रेड्स पर, आपके रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन बनाएं भी बहुत अच्छी और इसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छा करें। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ होती है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसको आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन में प्रेजेंटेशन बनाना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जिस तरह से असाइनमेंट बनाते हैं उसी तरह से प्रेजेंटेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है अपनी प्रेजेंटेशन में मस्ट बनाने हैं। इनमें से कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज से पहले आप एक स्लाइड ऐड कर सकते हैं जिसमें बिस्मिल्लाह वगैरह की पिक्चर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्लाइड आपकी होगी उस पर आप टाइटल पेज बनाएंगे और टाइटल पेज में आपको कोई ख़ास फॉर्मेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सबसे पहले ये लिखना है या सेकंड पे ये लिखना है या थर्ड में ये लिखना है, इतने साइज़ का लिखना है। इन सब बातों का आपने ख्याल नहीं रखना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके टाइटल पेज पर मस्ट मेंशन होने चाहिए। उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल पेज पर आपका टॉपिक मस्ट मेंशन होना चाहिए, जिस टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रेजेंटेड बाय, मतलब कि यहाँ पर आपका नेम आएगा और आपका रोल नंबर आएगा। उसके बाद आपने मेंशन करना है प्रेजेंटेड टू, यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम आएगा। उसके बाद आपके कोर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, जिस कोर्स की आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कि इसके अलावा ये कि आपका सेमेस्टर मेंशन होना चाहिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, सेकंड से हैं, थर्ड से हैं, और आपका सेक्शन मस्ट मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपका मेंशन होना चाहिए डिपार्टमेंट और आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी का लोगो स्पेशली आप गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं और बेटर है कि टाइटल पेज के किसी कॉर्नर पर आप वो लोगो भी पेस्ट करें। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल राइटिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप अपनी स्लाइड्स में ट्रांजिशंस ऐड करें, एनिमेशंस वगैरह ऐड करें। इन पॉइंट्स के शायद अभी आपको नहीं पता कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं, एनिमेशंस क्या होती हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूँगी। सेकंड पर मूव करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है कंटेंट पेज। कंटेंट पेज भी आपका मस्ट होना चाहिए। कंटेंट पेज की भी कोई खास फॉर्मेटिंग फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके प्रेजेंटेशन में जो भी हेडिंग्स यूज़ हुई हैं, जो भी सब हेडिंग्स यूज़ हुई हैं, वो सारी हेडिंग्स, वो सारी सब हेडिंग्स आप अपने कंटेंट पेज पर मेंशन करेंगे। बेटर तो ये है कि आप पहले टाइटल पेज के बाद एक दो स्लाइड छोड़ दें, आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप अपना कंटेंट पेज यूज़ करें। फिर अपनी प्रेजेंटेशन में आपने जितनी भी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यूज़ की हैं वो आप अपने कंटेंट पेज पर पेस्ट कर दें। कंटेंट पेज पर आप बुलेट्स वगैरह यूज़ करें, जो हेडिंग्स हैं उनको बुलेट्स दें, जो सब हेडिंग्स हैं उनको भी बुलेट्स दें।
आप अगर बुलेट्स वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं 1, 1.1, 2, 2.1 तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, यानी कि यहाँ भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है बॉडी। आपका ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्लाइड्स कलरफुल होनी चाहिए, स्लाइड्स में आप एनिमेशंस ऐड करें, ट्रांजिशंस ऐड करें। इसके अलावा ये कि आप डायग्राम्स वगैरह ऐड करें, आप ग्राफ्स वगैरह ऐड करें, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा टेबल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर आपको कोई ख़ास फॉर्मेट फॉलो करने की तो ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास साइज़ तो गिवन नहीं है, लेकिन बेटर ये है कि ऊपर जो आप हेडिंग्स देते हैं उनका आप साइज़ ऑलमोस्ट 32, 34 तक रखें। और बाकी इसके अलावा ये कि जो आपकी राइटिंग होती है, जो आपका टेक्स्ट होता है, उसका साइज़ आप ऑलमोस्ट 28 तक, 26 तक रख सकते हैं। ये जो साइज़ वगैरह मैंने आपको बताया है ये एवरेज साइज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा साइज़ आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि असाइनमेंट में और प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स पेस्ट कर देते हैं, लंबी लंबी लाइंस पेस्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने प्रेजेंटेशन में बुलेट्स यूज़ करने हैं, की पॉइंट्स लिखने हैं, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपने प्रेजेंटेशन में अपनी स्लाइड्स में ज़्यादा डाटा ऐड किया हुआ है, लंबे लंबे पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स बनाएं, की पॉइंट्स बनाएं। फिर जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन देते हुए जो की पॉइंट्स आपने लिखे होंगे आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करें। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक भी करते हैं कि टोटली स्लाइड रीडिंग करते हैं, जो स्लाइड्स पे लिखा हुआ होता है आते हैं, उनको रीड करते हैं और चले जाते हैं, जबकि प्रेजेंटेशन इज़ समथिंग एल्स। पॉइंट्स वगैरह लिखें स्लाइड्स में और फिर उन स्लाइड्स में जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करें। बाकी इसके अलावा इस तरह से आपने करना है कि जो भी आप अंदर डायग्राम ऐड कर रहे हैं, टेबल ऐड कर रहे हैं, ग्राफ ऐड कर रहे हैं, उन डायग्राम्स के, उन ग्राफ्स के आपने कैप्शन ज़रूर देने हैं कि ये डायग्राम है तो किस चीज़ की डायग्राम है, ग्राफ है तो किस चीज़ का ग्राफ है, टेबल है तो किस चीज़ का टेबल है। सो कैप्शंस वगैरह आपने मस्ट देने हैं। बाकी इसके अलावा ये कि बॉडी वाले पोर्शन में आपने जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ऐड करनी है उनको बनाने के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं, शेप्स ऐड करते हैं। इसके अलावा ये कि स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाकर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जहाँ तक हो सके आप अपनी स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बनाएं और इम्प्रूव करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन ऐसी चीज़ें हैं जो आप सब कुछ एक सेमेस्टर में ही नहीं सीख सकते। हर सेमेस्टर में आप अपनी असाइनमेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशंस इंप्रूव करते हैं। अलावा ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए या कितनी स्लाइड्स बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ कि लेंथ मैटर नहीं करती। आप बेशक जितनी चाहें स्लाइड्स बनाएं, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स एक स्लाइड पर भी 5 मिनट लगा देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 10-20 स्लाइड्स भी 1 मिनट में पास कर देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्रेजेंट करने की स्लाइड पर डिपेंड करता है। एवरेज जो टाइम प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है वो 8 to 10 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो लंबी प्रेजेंटेशन पसंद करते हैं। कुछ टीचर्स आपको एवरेज 10 मिनट्स देंगे। तो आपने अपने टीचर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी टाइमिंग सेट करके तो उस टाइम के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आपके टीचर को लंबी प्रेजेंटेशन पसंद है, वो 15-20 मिनट्स की लाइक करते हैं, तो आप उतने मिनट्स की देंगे। अगर टीचर्स को ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं है तो आप एवरेज 10 मिनट की मस्ट दें। बाकी उसके अलावा जो फोर्थ पार्ट है वो है रेफरेंसेस का। आप रेफरेंसेस की स्लाइड्स बनाएं और उसके बाद जो लास्ट स्लाइड होगी उसमें आप थैंक यू की पिक्चर पेस्ट करेंगे और लास्ट स्लाइड आपकी थैंक यू की होगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह मैं प्रेजेंटेशन के टॉपिक पर मजीद वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशंस को इंप्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।